भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन सभी से विनम्र आग्रह अपने अपने स्थान पर खड़े होने के लिए। नमस्कार। हम सभी हिमाचल वासियों का परम सौभाग्य है भारत की प्रथम नागरिक, भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हिम के आंचल में स्थित हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पधारी हैं। हम हिमाचल वासी आपकी गरिमामय उपस्थिति से अभिभूत हैं। हम आपका हृदय की गहराइयों से हिमाचल वासियों की ओर से अभिनंदन करते हैं। देवधरा हिमाचल आज ऐतिहासिक पलों की साक्षी बन रही है। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के कर कमलों से आज धरोहर रिट्रीट मशोबरा में ट्यूलिप गार्डन का लोकार्पण किया गया। ये खूबसूरत, सुगंधित, मनोहारी फूलों से महकता गार्डन जन जन के दर्शनार्थ खुला रहेगा। माननीय राष्ट्रपति द्वारा राजभवन परिसर में हिमाचल के राज्य पुष्प बुरांस का भी पौधारोपण किया। हिमाचल वासियों की ओर से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। नागरिक अभिनंदन में उपस्थित हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, वन गणमान्य व्यक्तियों का, अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। यहाँ उपस्थित माननीय राष्ट्रपति महोदय के परिजनों एवं अन्य महामान्य अतिथियों का भी हम कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। विनम्र आग्रह राज्यपाल महोदय जी से माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को सम्मानित करने के लिए। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को पहाड़ी शैली में निर्मित जिला शिमला सराहन के भीमा काली मंदिर की प्रतिकृति भेंट की जा रही है। इसमें काष्ठ कला और धातु शिल्प का अनूठा समन्वय देखने को मिलता है। विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित करने के लिए। हिमाचल प्रदेश का पारंपरिक परिधान के माध्यम से भेंट कर अभिनंदन और सम्मान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
स्मृति चिन्ह के रूप में मां लक्ष्मी एवं श्री गणेश जी की मूर्ति, जिसमें हमारा पारंपरिक वाद्य यंत्र हरण सिंगार इसमें जड़ा है। पुनः विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी तथा गणमान्य अतिथियों का स्वागत संबोधन के माध्यम से करने के लिए। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राज्यपाल श्री शिवप्रताप शुक्ला जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशा श्रीमती सवीना जी, प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण, राष्ट्रपति भवन से आए सभी अतिथिगण, उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, भारत की राष्ट्रपति परम आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हिमाचल की राजधानी शिमला में प्रदेशवासियों की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रपति के रूप में प्रदेश में आपका यह पहला प्रवास है। राज्य में आपका पधारना हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। आप समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों का जीवन बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। आपने लोकतंत्र के मूल्यों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। आपका देवभूमि में पुनः स्वागत है। 4 माह पूर्व हमारी प्रदेश सरकार ने कार्यभार संभाला। इस छोटी सी अवधि में हमने प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के कुछ प्रयास किए हैं। मैं माननीय राष्ट्रपति जी को बताना चाहूंगा, एक विशेष पहल करते हुए हमने मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष की स्थापना कर प्रदेश के लगभग 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। अब इन अनाथ बच्चों के लिए सरकार ही माता है और सरकार ही पिता है। इनके सुख दुख, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रमण की जिम्मेवारी भी अब सरकार की है। इसको हमने कानून के रूप में विधानसभा में पारित किया है। विधवाओं और एकल नारियों को मकान बनाने के लिए मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना हम शुरू कर रहे हैं। इस वर्ष योजना के तहत 7000 ऐसी महिलाओं को 1.5 लाख रुपया प्रति महिला की सहायता देंगे। मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में डेवलप करेंगे। प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं और प्रदेश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाएं बनाई जा रही है। पर्यटन विकास की यहाँ अपार संभावनाएं हैं। हमने कांगड़ा को प्रदेश के टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश आत्मनिर्भर बने, हमारी इकोनॉमी मजबूत हो। हमारे प्रयास है कि आने वाले 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश एक विकसित और संपन्न राज्य बने। हमारी सरकार कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए भ्रष्टाचार मुक्त, संवेदनशील तथा जवाबदेही प्रशासन प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। सभी वर्गों व सभी क्षेत्रों का सम्मान व संतुलित विकास करना तथा गरीब व पिछड़े वर्गों का उत्थान हमारा लक्ष्य है। हमारी सरकार नई सोच के साथ प्रदेश की जन कल्याण व विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचने तथा प्रदेश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हम सौभाग्यशाली है कि देश के राष्ट्रपति जी का दिल्ली और हैदराबाद के अलावा एक घर शिमला में भी है। रिट्रीट के नाम से विख्यात यह घर मशोबरा में है, जो वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है।
आसपास घना जंगल और खूबसूरत पहाड़ है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब यह ऐतिहासिक भवन आम जनता के लिए भी खोला जा रहा है। इस भवन का दीदार आम जनता के लिए अब तक सुलभ नहीं था। 4 दिन बाद यह भवन आम जन भी देख पाएंगे। मैं इसके लिए राष्ट्रपति महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। राज्य में आगमन पर आपका एक बार फिर स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद, आभार। सादर आग्रह माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश श्री शिव प्रताप शुक्ल जी से उद्बोधन के लिए। भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्रीमती सबीना जी, राष्ट्रपति भवन के अतिथिगण, सभी सम्मानित न्यायाधीशगण, सभी सरकार के मंत्रीगण, उपस्थित सभी इस अवसर पर गणमान्य व्यक्ति, हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है कि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी गरिमामय उपस्थिति से हमें कृतार्थ किया है। इस अवदान के लिए देवभूमि की समस्त जनता आपका अंतःकरण से अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। भारत के प्रथम नागरिक का राज्य के राजभवन में नागरिक अभिनंदन समारोह को शोभायमान करना, यह ऋषि भूमि, तपोभूमि और वीर भूमि के जनमानस के लिए चिरस्मरणीय रहेगा। माननीय राष्ट्रपति जी, हम सभी हिमाचल के पहाड़ों की रानी शिमला में आपके शुभ आगमन की बहुत उत्साहित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी के रूप में शिमला महान व्यक्तित्वों और सम्मानित मेहमानों के स्वागत के अवसर पर प्राप्त करने में सौभाग्यशाली रहा है। कभी महात्मा गांधी जी के सानिध्य से धन्य हुआ शिमला, यहाँ का समृद्ध इतिहास, राष्ट्र अध्यक्षों, प्रेरणादायी विभूतियों के स्वागत से अभिभूत होता रहा है। आज आपका स्वागत करने का परम सौभाग्य मिलने पर हम सभी बहुत प्रफुल्लित हैं। माननीय राष्ट्रपति जी, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की भूमिका का निर्वहन करने का जो सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इसका प्रतिफल मैं यहाँ की देवतुल्य जनता सहित शक्तिपीठों की आस्था और सुचिता को मानता हूँ। इसी भाव को समक्ष रखते हुए मैं समस्त जनता की ओर से आपका पुनः स्वागत करता हूँ। माननीय राष्ट्रपति जी, आपका प्रेरक जीवन, भारत के लिए आपकी समृद्ध दृष्टि, देश को संस्कृति और परंपराओं की गहरी समझ और सामाजिक कल्याण के लिए आपका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। सामाजिक कल्याण और शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने को लेकर विशेष करके नवाचार को बढ़ावा देने में आपके प्रयास अथक रहे हैं। आपका विशद ज्ञान और बृहद अनुभव विकास की नई दृष्टि से उभरते निखरते हिमाचल को और गति से आगे ले जाने में सहायक होगा। अभी 3 दिन पूर्व ही 15 अप्रैल को हिमाचल ने अपने गठन की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। कमोवेश भारत के साथ ही हिमाचल ने भी अमृत काल में प्रवेश किया है। हिमाचल का सन 1948 से अब तक का सफर समावेशी विकास का एक उत्तम उदाहरण रहा है। प्रदेश ने समग्र विकास और सामाजिक उत्थान की मिसाल कायम की है। भौगोलिक विषमताओं के चलते यहाँ जीवन संघर्षपूर्ण है, हमहर्षपूर्ण है। जीवट से भरे मेहनत का हिमाचल वासियों के स्वभाव में जो सरलता भोलापन है, उसकी जड़ें प्रकृति के से जुड़ाव और अपनी परंपराओं में संस्कृति में गहरी आस्था में है। अपनी संस्कृति से जुड़े रहने, उसे सहेजने और आगे बढ़ाने में सभी एकजुट होकर के चल रहे हैं। हिमाचल का कोना कोना प्रकृति, संस्कृति, इतिहास और सर्व के
अनगिनत आख्यानों से आप्लावित है। देव संस्कृति, देव आस्था यहाँ की थाती है। हमारा प्रयास है कि सब मिलकर के हिमाचल को आगे ले जाएं। स्वस्थ, समृद्ध और पूर्ण विकसित हिमाचल अमृत काल में भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इसमें आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। आपके स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए हिमाचल प्रदेश का यह राजभवन परिसर नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित करके अभिभूत है। आपका पुनः हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद महोदय। परम आदरणीय भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से आदर सहित विनती है बहुमूल्य विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए। इस नागरिक अभिनंदन समारोह में उपस्थित हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री शिव प्रसाद शुक्ला जी, मुख्यमंत्री श्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, राष्ट्रपति रूप में हिमालय प्रदेश की अपनी पहली यात्रा के दौरान स्नेह और उत्साह से भरे अपने स्वागत के लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। इस देवभूमि हिमाचल की पवित्र भूमि को मैं नमन करती हूँ। गत वर्ष मैं राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी के रूप में हिमाचल प्रदेश के बद्दी आई थी। मैं पहले भी इस राज्य की यात्रा कर चुकी हूँ। यहाँ के स्नेही और सरल स्वभाव के लोगों ने मिलने से सुखद और अनुभव मुझे याद है। आज यहाँ आकर मुझे फिर उसी आनंद का अनुभव हो रही है। देवियों और स्वजनों, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में हिमाचल प्रदेश से जुड़ी कई उल्लेख प्राप्त है, जहाँ बहने वाली सतलुज और ब्यास नदियों का विशेष वर्णन भी किया गया है। अनेक नदियों के उद्गम स्थल और पहाड़ी के इस क्षेत्र को तपभूमि के रूप में भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में अनेक प्राचीन मंदिर तथा धार्मिक स्थल है। भारत के शक्तिपीठों में से अनेक शक्तिपीठ इस राज्य में है। मेरी प्रार्थना है कि शक्ति स्वरूपा माँ की कृपा सभी देशवासियों पर सदा बनी रहे। प्रसिद्ध धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र में आने वाले देश विदेश के पर्यटक यहाँ एक विशेष जीवंतता का अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए देश विदेश के लोग कुल्लू में दशहरा मनाने आते हैं। देवियों और स्वजनों, ये राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक परंपराओं के बल पर सदैव लोगों को आकर्षित करता रहा है। हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन शिमला और कुल्लू मनाली गर्मी की छुट्टियों के फेवरेट डेस्टिनेशन के रूप में ये प्रसिद्ध है। इस राज्य की घाटियों के सौंदर्य और यहाँ के हरे भरे उद्यान सभी के मन को मोह लेता है। बर्फ से ढकी उच्च चोटियों से लेकर घुमावदार घाटियां तक, फूलों से भरे उद्यानों, वन्य जीवों और वनस्पतियों से भरे जंगलों से लेकर तीर्थ स्थलों तक हिमाचल प्रदेश से ऐसे विभिन्न स्थान है जहां पूरी दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करता है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करना चाहूंगी कि हमारे देश के अनगिनत सुंदर अद्भुत पर्यटन स्थलों को स्वच्छ, सुंदर और आकर्षित बनाए रखने में सहयोग दे और इको टूरिज्म को बढ़ावा दे। मैं देवियों और स्वजनों, हिमाचल प्रदेश के लगभग हर गांव के युवा भारतीय सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते रहे हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के साथ साथ
वीर भूमि भी कहा जाता है। आजादी के लड़ाई में हिमाचल प्रदेश के योगदान स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। मैं उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन करती हूँ। मैं इस प्रदेश की माताओं को भी प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने अपने बच्चों को देश सेवा और बलिदान के लिए सदा प्रोत्साहित और तैयार करते हैं। देवियों और स्वजनों, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए यह गर्व का विषय है कि इसी धरती के वीर सपूत मेजर सोमनाथ शर्मा को सर्वोच्च बलिदान के लिए देश के पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। वे मात्र 24 वर्ष की छोटी सी आयु में वीर गति को प्राप्त हो गया था। उसके पश्चात कर्नल DS थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा तथा राइफलमैन संजय कुमार को भी उनके असीम शौर्य के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस वीरभूमि के वीरों जवानों को मातृभूमि की रक्षा, अदम्य साहस और शौर्य के लिए 2 अशोक चक्र तथा 1000 से अधिक वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। मैं हिमाचल प्रदेश के वीर सुपूतों और अनेक उनके परिवारजनों को नमन करती हूँ। देवियों और स्वजनों, तकनीकी प्रगति के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में बहुत बदलाव आया है। इस प्रदेश ने अब तक की अपनी विकास यात्रा में कई बड़े आयाम स्थापित किए हैं। विश्व में सबसे अधिक 10,000 फीट की ऊंचाई पर बना सिंगल ट्यूब टनल अटल टनल भी हिमाचल प्रदेश में ही है। मैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्मरण करती हूँ, जिसका हिमाचल की धरती से गहरा नाता था। नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश को दूसरे सर्वश्रेष्ठ राज्य का स्थान दिया गया है। मैं राज्य के सभी निवासियों को इसके लिए बहुत बधाई देती हूँ। हिमाचल प्रदेश द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, औद्योगिकी विकास एवं अन्य क्षेत्रों में हासिल की गई उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। मैं जो सभी राज्यवासियों के लिए ये गर्व की बात है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि कई क्षेत्रों में इस प्रदेश ने देश के अन्य राज्यों को राह दिखाई है। निस्संदेह इसका श्रेय यहाँ की कर्मठ और ईमानदार जनता के दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और उनके प्रयासों को जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी इस प्रदेश ने बहुत प्रगति की है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि हिमाचल प्रदेश अन्य राज्यों को भी बिजली दे रही है। कृषि बागवानी गतिविधियों से हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। मुझे बताया गया है कि यहाँ वर्ष पर्यंत सब्जियों व फूलों का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। एक खुशी की बात है कि राज्य के किसान प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। ये सब यहाँ के लोगों के कठिन मेहनत और केंद्र तथा राज्य की किसान हितैषी नीतियों के कारण संभव हो रहा है। मुझे विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश के निवासी अपनी संस्कृति और प्राकृतिक संपदा को सहेजते हुए विकास के पथ पर अग्रसर रहेंगे और देश के दूसरे राज्यों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। मैं इस बार भी इस राज्य की घाटियां और पहाड़ों के मनमोहक दृश्यों और यहाँ के सरल लोगों की कुछ और मधुर स्मृतियाँ अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के सब लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ और आप सबकी उन्नति की कामना करती हूँ। आज मैं यहाँ जब आई, लैंडिंग करते ही बारिश शुरू हो गया। मुझे लगता है ये एक शुभ सूचक हो। मुझे ये बारिश को शुभ माना जाता है। मुझे लगता है ये केवल हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं, ये देश के लिए भी बहुत अच्छा होगा। कुछ जो हम लोगों को परेशानी हो रहा है, फिर भी मुझे लगता है ये शुभ अवसर का आनंद लेना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।
हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का प्रेरक मार्गदर्शन हमें मिला। हमारे लिए सौभाग्य का दिन है कि देश की प्रथम नागरिक का सानिध्य हम सभी को मिला है। राष्ट्रगान के सम्मान के लिए सभी से आग्रह अपने अपने स्थान पर खड़े होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम संपन्न करने की आज्ञा चाहूंगा। जय हिंद।